नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आज छात्रों के चेहरे पर मायूसी है। आंदोलन के 17वें दिन आज बड़ी संख्या में छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। जिस सरकार से न्याय की उम्मीद थी, उसी सरकार से लाठियां मिली हैं। एक नहीं, दो नहीं, कुल 3 राउंड लाठीचार्ज किया गया। कई छात्रों को चोटें भी आई हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, जब इनका आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, तो लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए? क्या ये बच्चे उस झारखंड के नहीं हैं जिस झारखंड को अलग किया गया था उनके अधिकारों के लिए, उन छात्रों के अधिकारों के लिए, झारखंडियों के अधिकारों के लिए? इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या एक गिरफ्तारी महज इन छात्रों के लिए न्याय है? यह रिपोर्ट आप देखिए। इतिहास में पहली बार विधानसभा परिसर में घुसे छात्र, छात्रों पर लाठीचार्ज गलत, राहुल गांधी। झारखंड सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, राहुल गांधी। हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए, राहुल गांधी। ये तस्वीर है विधानसभा के गेट नंबर 1 की। इसी गेट से सीएम हेमंत सोरेन आते जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी छात्र इसी गेट के पास डटे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जब आंदोलनकारी विधानसभा परिसर में घुस गए। प्रशासन छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तनाव बढ़ता देख प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। उधर छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपने जिद पर अड़ी है। बीजेपी के कार्यकर्ता बताकर सरकार हमें बदनाम करती है। सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर छात्रों को तोहफे की जगह गालियां और लाठियां मिली। हम लोग तो इसी उम्मीद में आए थे कि आज हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री का जो आज जन्मदिन है, शायद कुछ तोहफा हम लोग को दे देंगे, लेकिन तोहफा नहीं, गालियां दी जा रही है। आपके लोगों के द्वारा गालियां दी जा रही। पता नहीं मुझे आपको कितनी बात पता है, कितनी सच्चाई पता है, लेकिन पेपर लीक का काला सच छुपाया जा रहा है। देखिए टीडीपी जिसका चेयरमैन, बताइए, चेयरमैन गिरफ्तार होता है। आज चेयरमैन की गिरफ्तार हुई, 3 सदस्य इस्तीफा दे दिए। सोचिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए? क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए इससे शर्मनाक कि पूरा का पूरा आयोग भंग हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो, और उसके बावजूद भी अपने हर दरिंदा को लगे हुए हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं करेंगे। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। झारखंड में अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। छात्रों की मांग पर अपनी स्पष्ट राय रखकर कांग्रेस की छात्रों के प्रति विजन को क्लियर किया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि दिल्ली हो या रांची, छात्र हित के मुद्दे पर उनकी सोच एक है, चाहे सरकार अपनी ही गठबंधन की क्यों ना हो। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन, राकेश, इमरान, तनय के साथ नीरज की रिपोर्ट। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। आज के दिन छात्रों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर न्याय देंगे, एक आश्वासन मिलेगा जिनसे ये छात्र समझेंगे कि अब हमारे बारे में भी सोचने वाला कोई है। लेकिन
रिटर्न गिफ्ट के बदले मौजूदा सरकार ने इन बच्चों को लाठियां दी हैं। कई बच्चों ने आरोप लगाया है कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। लेकिन किस लिए? क्या ये अपनी न्याय की मांग कर रहे थे इसीलिए? क्या जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं उन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई इसलिए? रद्द, जांच, रिफॉर्म, ये महज 3 मांग को लेकर आज विधानसभा मार्च कर रहे थे। और क्या इनकी वही गलती थी? आज जो छात्र अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, किस लिए? ये गांधीवादी तरीका आखिरकार सरकार को रास क्यों नहीं आ रहा है? क्या छात्रों को अपनी बातें भी रखने का अधिकार नहीं है? पहले तो कोई सुनने नहीं आया। जब बड़ी संख्या में छात्रों का जुटान हुआ तब आंख खुली है, तब सदस्यों का इस्तीफा होता है, तब जांच बैठती है, तब जाकर जेपीएससी के चेयरमैन गिरफ्तार होते हैं। अगर राज्य के सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार हो जाते हैं, तीनों के तीनों सदस्य को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये किस हाथ में राज्य की शिक्षा व्यवस्था है? और ये छात्र किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? सीधे मंच पर चलेंगे, क्योंकि जो छात्र आज लाठी खाए हैं वह या अस्पताल में हैं या फिलहाल यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन छात्रों के बीच चलेंगे जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आज आंदोलन का 17वां दिन है। दीदी, हम लोग लाइव हैं, आज के बारे में बात करेंगे। जो आज हुआ है 3 राउंड लाठी चार्ज, अगर शांतिपूर्ण तरीके से एक छात्र आंदोलन करते हैं और उन्हें लाठियां मिलती है, आप लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं अनशन पर, क्या महसूस होता है? सरकार को लेकर क्या सबसे पहली चीज दिमाग में आती है? ये एक तानाशाही सरकार बन रही है धीरे धीरे। हम लोगों ने इन्हें अपना सरकार समझा, अगवा सरकार समझ करके इन्हें तख्तो-ताज पे बैठाया, लेकिन ये दमनात्मक कार्रवाई जो की है इन्होंने बहुत ही गलत किया है। हम बच्चों के साथ, हम अभ्यर्थियों के साथ यहाँ हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग शांति का प्रतीक दिखा रहे हैं। इवन देन वो बर्बरता अपना रही है हम जैसे अभ्यर्थियों के साथ, हमारे भाइयों और मित्रों के साथ, तो उन्होंने बहुत ही बर्बरता की है। लेकिन हम भी दिखा देंगे, अगर हम लोग उन्हें प्यार से अपनी मांग मान रहे थे, जो हमारे अधिकारों का उन्होंने हनन किया है, वो सारे अधिकार हम लोग उन्हें प्यार से मांग रहे थे इतने दिनों से। लेकिन अगर वो प्यार से नहीं मान रही है तो हम लोग भी अपना रुख बदल सकते हैं। किसी विधायकी की सीट तो मांगी नहीं थी, परीक्षा जो दिया है बस वही मांग कर, वही मैं मांग कर रही हूँ कि आपसे मांग या डिमांड में क्या कर रही हूँ? वो तो मेरा अधिकार है, जिस अधिकार को आपने छीन लिया था हमसे, अधिकारों का हनन कर लिया था, उसी चीज को ना हम लोग मांग रहे हैं। वो भी हमें मांगना पड़ रहा है। छी ऐसी सरकार पे, थू ऐसी सरकार पे। अच्छा, एल खियांगते की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई आज। जी हुई है गिरफ्तारी, लेकिन उस चीज़ से हमें हम लोग यही चाहते हैं कि सीआईडी से जो कुछ भी हो रहा है वो हमें कहीं ना कहीं अभी बरगलाने की बस कोशिश है कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं, सीआईडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो आप लोग सीबीआई जांच की मांग ना करें। लेकिन ये चीज़ नहीं होगा। अगर आप इस खुशखैमी में हैं तो इस खुशखैमी को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि सीबीआई जांच के बिना हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने अभी जो 7 बजे जो फिलहाल में किया है, बर्बरता से हमारे साथियों को मारा है, पीटा है, इस चीज़ को हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। जब हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन, तो आप इतनी दमनात्मक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? क्या ये जो हमारे बच्चे हैं ये आतंकवादी हैं? नहीं, इस राज्य के बच्चे हैं। कौन है ये राज्य किसका है? इनका है ना। तो फिर आप कैसे पीट सकते हो इन्हें? मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे भाइयों को इस तरह से पीटा गया है। देखिए, जिन छात्रों ने वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, उन्हीं छात्रों को अगर आज पीटा जा रहा है तो क्या इम्पैक्ट जा रहा है पूरे देश में? झारखंड प्रदेश को लेकर क्या विचारधारा बन रही होगी, ये उनको सोचना चाहिए, जिनके हाथों में सत्ता की कमान है। कुछ और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभ्यर्थी हैं। दादा, हम लोग बात करेंगे, आइए बात करते हैं। जिस तरह से आज छात्रों की पिटाई हुई है, लाठियां बरसाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छात्रों ने महज एक ही मांग की थी कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं उन्हें रद्द किया जाए, और ज्यादा तो कुछ मांग नहीं रहे थे। फिलहाल क्या आप उन लोगों से संपर्क में हैं जिनके साथ बर्बरता हुई है? हाँ, संपर्क में है सर। बहुत मतलब बुरी तरह से बर्बरता उन लोग के साथ हुआ है। हम लोग का सिर्फ पहले से भी वो संवैधानिक तरीका से हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने के लिए ऐलान किया था, लेकिन वही चीज़ हम लोग कर रहे थे विधानसभा में जाके, और शांतिपूर्वक से गांधीवादी तरीका से धरना देने के लिए पहले से भी बोला गया था, वही हम लोग करने जा रहे थे। लेकिन बहुत बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। संवैधानिक अधिकार है हम लोग का, तो फिर ऐसे क्यों?
कि लोकतंत्र अधिकार देता, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। और हम किन से सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें हमने सत्ता पर, कुर्सी पर बैठाया। अच्छा आप ही बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग इतना 26 साल से प्रताड़ित हैं। हम लोग देखिए कोयला बेच दे रहे हैं, गवर्नमेंट बेच दे रही है, बालू बेच दे रही है, जंगल बेच दे रही है, काट दे रही है। हम लोग के सिर्फ मतलब इतना गौरव गुरुआ मतलब यहाँ पे झारखंड में रहता है, सोचता है कि सिर्फ हम लोग अपने मेहनत की बदौलत ये मतलब बढ़िया मेहनत करेंगे तो एक अच्छा नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब मतलब नौकरी भी सब गवर्नमेंट बेच दे रही है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? इस चीज़ को गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। यही स्टूडेंट अगर कोई आईएएस बन के जाता है, हम लोग अभी रोड पे हैं तो वो नहीं समझ रही है। लेकिन जो आईएएस बन के मतलब जाएगा वही सलाहकार उसका बनेगा। लेकिन वही चीज़ वो भी पढ़ रहा है, संविधान अलग वो पढ़ रहा है, वो इतिहास वो अलग पढ़ रहा है। एक संविधान टोटल बुक वो भी वही पढ़ रहा है, हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं रोड पे हैं तो हम लोग का कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन वही जाके आईएएस बन के कोई जाएगी मतलब वो सलाह देगा, गलत नीति भी अगर बताएगा तो मान लेंगे। तो देखिए आज तो सही बात है कि आज एकदम सत्ता की चौखट तक ये तमाम छात्र पहुंच गए थे और सत्ता की चौखट पर ये दस्तक आज सुनाई दी होगी उन सत्ताधीशों को कि देखिए अगर छात्र आक्रोशित होते हैं, छात्रों का गुस्सा फूटता है, और गुस्सा इसलिए नहीं फूटा कि किसी तरह की कोई नाजायज मांग थी, इनकी बिल्कुल जायज मांग थी, अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है दादा, उस पर हम लोग बात करेंगे। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया। आइए, आपको चोट आई है? जी बिल्कुल मुझे चोट आई है, यहाँ पे आई है। दिखाइए। देखिए ये कंधे पे मेरा चोट है, ये कंधे पे चोट है। उसके बाद में फिर पैर में दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे चोट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल हो गया। उसके बाद मेरे पास वीडियो भी पड़ा है। वहाँ पे लड़का हो लड़की है बुजुर्ग है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। वहाँ पे लड़कियों पर मारा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो हास्यास्पद स्थिति बनी, वहाँ पे देखिए हम लोग गेट नंबर 1 पे बैठे, वहाँ 3 घंटा बैठे, वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट था। जब वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। मीडिया कर्मी कोई नहीं था और खेत में सबको दौड़ा के मारा गया। जैसे आप मेरा स्थिति भी देख सकते हैं, ये सब खेत में दौड़ा के सबको मारा गया। और लड़का हो लड़की हो सब किसी को नहीं बख्शा गया। हर किसी को गंभीर चोटें भी आई हैं। गंभीर चोटें भी आई है। बहुत सारी लड़कियां जो गिर जा रहा हिम्मत थी, जो गिर जा रहा था उसको भी मार रहा था। तो मेरा सरकार से मांग यही है कि ये तानाशाह सरकार से जो वहाँ के जो सिटी एसपी हैं उसको तत्काल रूप से बर्खास्त करे, और जो पुलिस बल वहाँ पे थे मौजूद जो कार्रवाई में इन्वॉल्व है, और जो दोषी हैं जो निहत्थों लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं उन पर। तो एक सवाल है, देखिए आप लोग अब तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए, अब तक आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आग्रह कर रहे थे कि अब मेरी बातें सुन लीजिए। लेकिन आज जिस तरह से आप लोग बता रहे कि बर्बरता हुई है, क्या आंदोलन का रुख बदलेगा? कुछ रणनीति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगा और रणनीति भी बदलेगी, और ये जन आंदोलन में तब्दील होने वाला है। ये देख लीजिए आप, जन आंदोलन में तब्दील होने वाला। दादा हाँ बिल्कुल, उन्हें दिखाइए, कैमरा वहाँ है। तो फिर तब तक हम आपसे बात करते हैं। वो फोटो दिखा रहे हैं जो मारपीट हुई है। आगे आप लोगों की क्या मांग, कुछ मांगे जुड़ेंगी अब, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सिटी एसपी को बर्खास्त करना चाहिए? अभी वो सारे कोर कमेटी जो है वो सारे अपना निर्णय लेंगे, पहले क्या करना है आगे नहीं करना है, उसके अनुसार ही एक फिर से आगे चलेगी पूरा प्लानिंग के। और जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर है उसमें से भी 2-3 लोगों को चोटें आई हैं, मारा गया वहाँ पे बैठे जो लोग थे। तो देखिए लगातार छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू गलत हो रहा है। ये हमारे स्टूडेंट और ये बहुत शांतिपूर्ण से आज देखिए 17वां दिन है, लेकिन आज तक का कोई किसी से गाली गलौज नहीं, किसी से अनुरोध किया जा रहा है। और इस पूरे देश में इस आंदोलन की बात हो रही है कि सीखिए झारखंड के बच्चों से कि कैसे आंदोलन किया जाता है। बहुत ही मतलब क्या कहिएगा, इसमें बहुत ही हाँ एकदम गलत। एक दीदी हमारे साथ हैं, वो भी अभ्यर्थी हैं, वो भी छात्र हैं। जब अभी बात हो रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा, तो उनका कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो गया, अब स्टेटमेंट जाएगा। क्या स्टेटमेंट जाएगा? दीदी आइए हम लोग बात करते हैं। दीदी आप कह रही थी
कि हो गया बहुत शांतिपूर्ण, अब स्टेटमेंट जाएगा, क्या स्टेटमेंट जाएगा? स्टेटमेंट यही जाएगा कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। हम लोग आज बहुत मार खाए हैं, हम लोगों के साथ ही बहुत मार खाया है, हम लोगों के पास शब्द नहीं है। आज वो जन्मदिन के तौर पर हम लोगों को जो निशान दिए हैं ना, गिफ्ट के तौर पर, हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं वहाँ से बकायदा लड़खड़ाते हुए आई हूँ और हमारे सारे साथीगण वापस आ रहे हैं मार खाते हुए, और हम लोग दिखाएंगे अब सरकार को कि उग्र होना किसे बोलते हैं। आपको भी चोटें आई हैं? मेरे को जांघ में चोट लगी है, कांटी से लगा मेरे को। कांटी से? हाँ। कैसे कांटी से कैसे लगा? लाठी चार्ज हो रहा था, हम लोग दौड़ रहे थे, दीवार पे काटी था, पूरा कांटी मेरा जांघ पे घुसा था। फिर मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया। हम लोग वहाँ से धीरे धीरे सबको आए, स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ पे टीचर्स को भी मारा गया है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होगी आगे की रणनीति, क्या होगी आगे की रणनीति? जब तक हमारे कोर मेंबर्स नहीं आ जाते हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा इससे भी उग्र होगा। हम लोग 17 दिन से संवैधानिक तरीका से और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे आंदोलन, लेकिन अब शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग तो आज विधानसभा की दहलीज पर पहुंच गए थे। बिल्कुल हम लोग पहुंच गए थे, और हम लोग के नेतृत्व करता हम लोग के जो कोर मेंबर में से एक हैं आ गए हैं, रविंद्र जी भी, उनसे भी आप पूछ लीजिए कि हमारे साथ क्या किया गया। हमें बकायदा विधानसभा में बैठाया गया है एसपी के द्वारा कि आप लोग शांत होकर बैठिए, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही रात हुई हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, विधानसभा के सारे लाइट्स बंद करके लाठीचार्ज कराया गया ताकि कोई कैमरा में रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन हमारी आवाज पहुंचेंगी सरकार तक, हम बताएंगे कि उनका जो आज का जो रवैया रहा है, उनको हम बताएंगे कि उनसे बहुत बड़ा गलती हुआ और उनको गलती मानना पड़ेगा सबके सामने। उम्मीद थी कि अबुआ सरकार से ये आप लोगों के साथ हरकत की जाएगी? हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। आज तक तो हमने उनको अपने गार्जियन की तरह ट्रीट किया, मुखिया कहकर संबोधित किया, लेकिन आज से हम लोग उन्हें पिता तुल्य का भी अधिकार नहीं देंगे और वो मुखिया कहलाने के अब लायक नहीं रहे। मुखिया कहलाने के लायक नहीं है, ये गुस्सा है। लाठियां पड़ती है ना तो वो दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिनको पड़ती है, और सबसे ज्यादा झटका उनको लगता है जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे। रद्द, जांच और रिफॉर्म, ये 3 मांगों को लेकर लगातार आंदोलन रद्द थे, और बस इतनी सी मांग थी कि देखिए हमारा जो अधिकार है, सही ढंग से परीक्षाएं करा लीजिए, जेपीएससी का रिफॉर्म कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए। हालांकि ईडी जांच पैसे के लेन देन मामले में कराई गई और ईडी ने केस भी दर्ज कर लिया है। पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि ये लीपापोती से अब काम नहीं चलेगा। दादा आइए बात करते हैं, आइए हम लोग बात लाइव है, हम लोग आइए। देखिए कुछ और छात्र हैं, धीरे धीरे कोर कमेटी मेंबर पहुंचने शुरू हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये वो मंच है जहां से आवाज बुलंद की गई, ये वो मंच है जहां से आह्वान किया गया कि सत्ताधीशों को समझाना है कि छात्र क्या कर सकते हैं। लेकिन आज जो आप लोगों के साथ हुआ, आप वहां मौजूद थे, क्या था मतलब पूरा वाक्य शुरू से कैसे लाठीचार्ज शुरू हुआ, कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ? लड़के तो 14 दिन से अनशन कर रहे थे, उनका कुछ इंटेंशन नहीं थे कि गवर्नमेंट का मतलब एग्रेसिव रूप हम लोग का शुरू से ही नहीं था और आज भी नहीं था, पर शांतिपूर्ण रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोग विधानसभा की ओर गए। अभी बहुत सारे लड़के रिटर्न आ भी रहे थे, तो विधानसभा के गेट के सामने पहले भी हुआ है, पहले भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए, वाटर कैनन चला, लाठीचार्ज हुआ है, उसमें से कुछ के हाथ भी टूटे हैं, कुछ के पैर भी टूटे हैं, कुछ के सर भी फूटे हैं। लास्ट में अभी पता चला है कि विधानसभा के पास जो भी थे उन पे जबरदस्त लड़कियों तक को, लड़कों के द्वारा जो जेंट्स पुलिस है उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया, दौड़ा दौड़ा के खेतों में मारा गया है। ये तो अमानवीय घटना है। जब मीडिया भी बाहर आ गया, शाम का समय था, सब रिटर्न आ रहे थे, उसके बाद मारा गया है, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। आपको अगर हटाना ही था, लड़के खुद ही हट रहे थे धीरे धीरे। वो तो शांति, अगर किसी को घुसने का इच्छा था वो विधानसभा घुस सकते थे, उनके पास इतना संख्या बल था, वो चाहते तो घुस सकते थे। लेकिन लड़का झारखंड के लड़के जो हैं वो शांतिपूर्ण रूप से गेट के बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे सब कोई अपने आप को एक मिनट मैं एक छात्र को देख पा रहा हूँ, बहुत बुरी तरह चोट आई है, मैं उन्हें दिखाऊंगा। दादा पहले बैठिए, आप इधर आइए, बैठिए पहले आप बैठिए दादा पहले आप सीढ़ी पे बैठिए। क्या हुआ है दादा? मतलब जोरदार चोट लगी है, मैं देख पा रहा हूँ, पैर में सूजन आ गई है आपकी, कैसे हुआ है ये? चोट लग गया है, ये लाठी पड़ी है? लाठी से नहीं, हम तो पुलिस तो हमको डिटेन कर ली थी, अलग जगह हमको ले गया था। कहाँ लेकर गए थे? हमको छात्रों से अलग करके रख के दिया था। क्यों ऐसा, क्यों आपके साथ ऐसा अलग व्यवहार? अचानक वहाँ लाठी चार्ज करने लगे पुलिस, हम लोग वहीं बैठे थे, कुणाल सरी सब हम लोग वहीं बैठे थे। अचानक से हम लोग को पकड़ कर
जो नेतृत्व साथी थे अलग कर ऐसा लग रहा था क्या कि कुछ चेहरों को चिन्हित किया गया है? पुलिस प्रशासन का यह षड्यंत्र था कि कुछ चेहरों को जो है सो उन लोग को अलग थलग अगर कर दिया जाए तो जो सो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको तकलीफ है कि बिना कोई नोटिस दिए अचानक से लाठी चार्ज करती है। क्या हुआ दादा, चोट आपको भी आई है? हाँ, मुझे भी चोट लगी है। मतलब बिना कुछ बताए वहाँ पे हम लोग शांति से बैठे हुए थे। सिटी एसपी साहब से हम लोग परमिशन लेके बैठे थे कि हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अचानक से पुलिस अंधेरा होने का इंतजार की और इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया है। भगा भगा के 2-2 किलोमीटर भगा भगा के बच्चों को पीटा गया है और लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। लड़कियों को भी पीटा गया है। जो लोग खेत में उतर गए थे उन खेत में उतर के पुलिस वालों ने पीटा है। बहुत बर्बरता पूर्वक कार्रवाई पुलिस को द्वारा की गई है, बहुत निंदनीय है ये। जबकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, रोड में बैठे हुए थे। हम लोग विधानसभा की तरफ नहीं जा रहे थे, हम लोग विधानसभा की सड़क में बैठे हुए थे। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि बच्चियों के साथ मतलब यहाँ महिला छात्र जो थी उनके साथ भी बर्बरता हुई है, महिला पुलिस थी क्या वहाँ पर या पुरुष रही थी? महिला पुलिस ने पुरुष जो पुलिस थी वो महिलाओं को पीट रही थी, लड़कियों को पीट रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। महिला पुलिस थी वहाँ पे, लेकिन चला रहे थे जेंट्स पुलिस डंडा, जिसमें से मुझे भी चोट आई है। ये देखो डंडा से, जबकि मैं दुकान में खड़ा होकर बिस्किट लेने जा रहा था। मैं सर को रिक्वेस्ट भी किया, सर मैं सुबह से भूखे प्यासे हूँ, सुबह से पेट दर्द कर रहा है, सर कुछ खा लेता हूँ, बस इतना बोलना। सर वो लोग डंडा चला के मारा उन्होंने। आपके पास कुछ कहना चाह रहे? देखिए ये कोर कमेटी के मेंबर हैं। क्या हुआ है दादा? आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है। क्या हुआ है दादा, क्या हुआ? सारे मीडिया वाले भाई साहब आ जाइए। आइए, सारे मीडिया वाले भाई साहब एक बार आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि लोग सारे मीडिया वाले भाई साहब आ जाइए। तो देखिए ये लगातार छात्र मौजूद है। दादा क्या हुआ आपके पास? आप तो कोर कमेटी मेंबर हैं। जी देखिए, हम लोग वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई हम लोग उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। इवन देन हम लोग गेट नंबर 1 से भी काफी दूर आ गए थे वापस। जब गेट नंबर 1 पे थे तो वहाँ पे मारपीट नहीं हुआ हम लोग के साथ, लेकिन जब हम लोग वापस इधर आ गए दूर 500 मीटर दूर पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल, हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे। लेकिन वहाँ से एकाएक पुलिस आई और बस लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पूरा अंधेरा था, मीडिया कर्मी नहीं थे और उसका पूरा फायदा उठाया। उसके बाद जो लोग बच्चे भाग रहे थे खेतों में, जैसे मैं भी खेतों से भाग रहा था और खदेड़ के मार रहा था, जो पीछे जा रहा है दौड़ के मार रहा था पीछे से। उसके बाद मेरे पास चोट भी आई, कंधा में चोट आया, पैर में भी चोट आया है। और जी देखिए बहुत बेरहमी से मारा है सर, बहुत और खेत में दौड़ते मार रहा था। मेरे पास वीडियो भी है, लोग दौड़ रहे हैं फिर भी मार रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे थे फिर भी लाठीचार्ज किया जा रहा था। शासन जो बोले हम लोग सुबह से वो माने, वो बोले यहाँ बैठो हम लोग यहीं बैठे, वो बोले 10 कदम आगे बैठो हम लोग बैठे, विधानसभा गेट पर बैठे, वो बोले कुछ नहीं होगा। हम लोग को जब लगभग 6:15 तक वहीं थे हम लोग, ठीक है। हम लोग को आश्वासन दिया है कि अब यहाँ पे जो है बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई सरकार नहीं है, आप लोग चले जाइए, ठीक है। हम लोग बोले कि रात तक हम लोग यहीं रहेंगे, तो उसमें पुलिस वाले बस खाली हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हम लोग को पता ही नहीं था कि एक दूसरा रूप भी देखने को मिलेगा रात को। सो जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद लाठीचार्ज चालू हो गया। सवाल तो वही है ना कि ये छात्र क्या आतंकवादी थे, क्या ये उग्रवादी थे? वो जो उग्रवादी लेवी वसूल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही, और ये जो छात्र इतने मासूम है, इतने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपना आंदोलन कर रहे थे। ये तस्वीरों में आप देखिए एक के बाद एक छात्र पहुंच रहे हैं और उनकी चोट के जो निशान है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आज की गई है। अब देखिए कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये आरोप लगातार छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है। अब देखिए एक एक करके छात्र अब पहुंच रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में मारा नहीं, जैसे रात हुआ अंधेरा हुआ, हम लोग को रिक्वेस्ट 3 स्टार वाला पुलिस आया, अब बोला कि आप लोग थोड़ा 2 मीटर पीछे हुए, 2 मीटर। तो हम लोग बोला क्यों? तो बोला कोई लेडी स्टाफ निकलने वाली है, तो हम लोग 2 मीटर पीछे हो गए। उसके बाद 3-4 हजार पुलिस आया पीछे से और सबको खदेड़ के पूरा मारा। हम लोग खेत खलियानों में भाग रहे थे, फिर भी देखिए राहुल गांधी झारखंड आओ के नारे लग रहे हैं। क्या नारे हैं? गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ। देखिए चोट के निशान, देखिए किस बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया। अब देखिए इन
देखिए, इन चोटों को देखिए, क्या ये उपद्रवी थे जो इन्हें इस तरह, इस बुरी तरह से मारा गया है। ये बर्बरतापूर्ण जो पिटाई छात्रों की हुई है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इन छात्रों को जो चोटें आई हैं, आप देखिए। जो भी मीडिया के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का बहुत मारा गया है। जितने विद्यार्थी थे, लड़की लड़का, सब अंधेरे का फायदा उठा करके दौड़ा दौड़ा करके मारा। हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग चुपचाप आंदोलन। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ दादा? बहुत बड़ा बिना पूछे पर पूरा मारा। अगर ये छात्रों की पीड़ा से किसी का मन पसीज नहीं रहा है तो वो वहां बैठने के लायक नहीं है जिस कुर्सी पर बैठकर आप लंबी लंबी भाषणें देते हैं। ये छात्र अगर आज झारखंड का रो रहा है तो मतलब झारखंड की धरती रो रही है, झारखंड की आत्मा रो रही है। पानी पीजिए दादा, आप पहले पानी पीजिए। क्या हुआ दादा? कहाँ कहाँ चोट लगी बताइए, कहाँ कहाँ चोट लगी? जहाँ मर गया वहाँ मारा है। लड़की लोग को गिरा गिरा के खेत में मारा है, दौड़ा के मारा है, आगे पीछे पूरा छेक करके मारा है सर। पीछे से भाग रहे आगे तो आगे से भी मार रहा है, कहीं पर नहीं दे रहा। हर लड़की को तो पुलिस वाला मारा है सर, हर किसी को मारा है सर, बहुत मारा है सर। 20-25 लाठी हमको लगा है सर, कम से कम। और भी आपके साथ लोग थे, आपके दोस्त थे, साथी थे? बहुत लोग थे, बहुत लोग थे सर। सबको पीटा गया है सर, सबको। आप लोगों ने कुछ किसी तरह का उपद्रव किया था? कुछ नहीं सर, हम लोग वहाँ पे शांति से बैठ गए थे, बस बैठे। अब 5 मिनट भी नहीं हुआ, बिना वार्निंग का मारना शुरू कर दिया सर। पहले आप ऊपर जाकर बैठिए, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। देखिए जिस बेरहमी से पिटाई की गई है, ये बताया जा रहा है कि अगर खीस निकाली जाती है तो कहाँ निकाली गई है खीस, ये आप देखिए। झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड। एक मिनट दादा, क्या हुआ? ये देखिए, देखिए कितने बेरहमी से मारा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये बेरहमी से। ये देखिए कौन कौन थे लोग, ये देखिए किस तरह से पिटाई की। ये देखिए पुलिस वाले, ये देखिए पुलिस वाले, देखिए बर्बरता करी है, बर्बरती करी है। ये देखिए आग पे, देखिए आग पे मारा, हाथ पे देखिए लाठी भी मारी है। ये सरकार से हम न्याय की मांग कर रहे थे, अत्याचारी, दमनकारी और भ्रष्टाचारी सरकार ने लाठियां बरसाई है हम पे चोटें मारी है, हमारी आंख पे। देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है ये सरकार, बताइए। कल तक जिस नेता को ये लोग अपने राज्य का मुखिया मान रहे थे, आज उस नेता के नाम के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी से जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी चूंकि सत्ताधारी दल जो कांग्रेस है उसके प्रमुख नेता हैं और वो झारखंड नहीं आए, हालांकि एक बयान उनकी ओर से जरूर है। देखिए ये लगातार सरकार से लोग क्या मांग किए थे, क्या हम लोग का बोले थे कि हम लोग जाके उपद्रव मचाएंगे, वहाँ पे शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना दिए, सब तरीके शांति तरीके से हुआ, कोई भी पुलिस वाला कोई भी जख्मी नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट देखिए किस तरीके से जख्मी किया गया है, यहाँ तक कि सर लोग को भी नहीं छोड़ा गया है। इस बार हेमंत सरकार नहीं आएगी, इस बार हेमंत सरकार का इस्तीफा चाहिए। हम लोगों ने कोई भी क्राइम किया था क्या, हम लोग अपना नारे सुनिए, एक बार नारे सुनिए, देखिए नारे सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरकार होश में आओ, ये लगातार नारे लग रहे हैं। प्रशासन होश में आओ, ये नारे लग रहे हैं। और ये गुस्सा आखिरकार 17वें दिन फूटा है क्योंकि इन बच्चों की पिटाई हुई है, इन बच्चों को बेरहमी से रात के अंधेरे में मारा गया है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि छात्राओं के साथ बेरहमी से पिटाई की, राहुल गांधी झारखंड के नारे लग रहे हैं। और ये देखिए लगातार वो छात्र जो विधानसभा के पास पहुंचे, राहुल गांधी बोले थे कोई भी स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगा, और यहाँ उनकी गठबंधन सरकार हम बच्चों पर लाठी चला रही है। पूरा पैर मार के पूरा सुझाती है, पूरा पैर सुबह से खाए पिए बिना पैर हमारे, बिना कुछ गलती। और एक कोई बहन थी जबकि तरीके से मारा गया है, वो बताने के लायक नहीं थी। जिस तरीके से बोल रहे कि इस तरीके हम लोग दौड़ा क्या मारा जा रहा है, क्या यही जबकि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग सर हमारे ऊपर सुबह में
आंसू गैस छोड़ा गया, लाठी चढ़ा गया, फिर भी आप किसी राजनीतिक दल का झंडा इनके हाथ में नहीं है। आज भी गले में कुछ बंधा है तो हमारे देश का सम्मान तिरंगा बंधा हुआ है। और ये वो छात्र है जो हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान कर रहे थे, उन छात्रों की आज बेरहमी से पिटाई हुई है। इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल ये छात्र पूछता है। मार के यहाँ पे मारा है, कौन सा उपद्रवी मचाया, दौड़ा के मारा है, खेत में दौड़ा के मारा गया है, ठीक है। और जेंट्स पुलिस पर्सन ने लड़की को मारा है, जब लड़की को मारा डंडा से, दुकान का डंडा से मारा है। ये कौन राह करती है पुलिस वालों को? सर दुकान में बिस्किट ले रहे थे, सर को बोला सर सुबह से कुछ नहीं खाए सर, दर्द हो रहा पेट। क्या मांगे आगे, क्या मांगे आगे, क्या मांगे? चूंकि देखिए हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़ना चाहिए भैया, कुर्सी छोड़ना चाहिए। हाथ में वो मारता है स्टूडेंट को। हेमंत सोरेन चुप करके किया हुआ, सामने से आओ, हम लोग भी तैयार है अब, या तो वार या तो पार। लाठीचार्ज क्यों किया गया पुलिस पे? हम लोग पे पुलिस वाले ने क्यों लाठीचार्ज किया? ये सवाल तो पूछा जाएगा सर, और जवाब देना होगा। जब आप अगर जंतर मंतर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की सवाल पूछेंगे तो ये छात्र भी पूछेंगे कि आखिरकार इनकी गलती क्या थी। जो फेंसिंग लगाए गए थे, क्या ये बॉर्डर पार कर रहे थे छात्र? अपने हक की बात करने विधानसभा गए थे, जहां आप बैठ रहे हैं और आपको चुनकर वहां भेजने वाले वही छात्र हैं। और आज भी जुबान पर भारत माता की जय के नारे, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग अब तक नहीं, इतनी बर्बरतापूर्ण पिटाई के बाद जिससे किसी को आक्षेप पहुंचे। लेकिन सिर्फ एक बात जो बदली है, कल तक जिसे मुखिया कहा जा रहा था, आज उसके नाम के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। हम छात्रों से बात करते रहेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होंगे। फिर सभी का स्वागत है। और फिलहाल अगर आप यहाँ मौजूद होंगे, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, किसी भी छात्र संगठन से ताल्लुक रखते हैं, या सिर्फ एक इंसान के तौर पर ही क्यों ना सोचे, यहाँ की तस्वीर देखकर आपके रोंगटे सिहर जाएंगे। दीदी आप नहीं गए थे, आपको गुस्सा में, हमने आपको कवर किया है, आपको गुस्सा में कभी इतना हमने नहीं देखा, क्या कारण इतने गुस्सा? भैया शुरू दिन से शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया भाभी बोल के, लेकिन जो अभी हुआ वहाँ पे इसकी घोर निंदा करते हैं। हेमंत सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो देखिए ये लगातार गुस्सा है, छात्रों के चेहरे पर आक्रोश नजर आ रहा है। सुनिए ये क्या कर, कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं समझती है ये सरकार। आप लोगों को मार के आपकी नौकरी बेचना चाहती है। ये चोरी और सीना चोरी कर रही है ये सरकार। देखो क्या किया, मार के किसी को नहीं छोड़ी है। सब राहुल गांधी को बुलाओ, राहुल गांधी को सवाल कहो, या तो जेएमएम का समर्थन करे या छात्रों का समर्थन करे। मर जाएंगे यहाँ लेकिन हिलेंगे नहीं। सभी लोग ट्विटर कैंपेन करो, राहुल गांधी को बुलाया यहाँ पे। राहुल गांधी ने आज निंदा की है, आज छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई इसकी राहुल गांधी ने निंदा की है। राहुल गांधी झारखंड, राहुल गांधी झारखंड। सालों ने मार मार के बोलते हैं कि चुपचाप बैठिए, शांति से बैठिए, दौड़ा के 2-2 किलोमीटर तक मारा गया है, गालियां दे दे के मारी गई है। क्या हम चोर हैं? क्या हम डकैत हैं? एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुआ है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो सही तरीके से हुआ। हम बताएं क्या चोर कौन है, हम सारा हिसाब बता सकते हैं। आप चोरों का समर्थन कर रहे हो, हमें लाठियां मारोगे, हमारी नौकरी बेचोगे, हमारे झारखंड को बेचोगे, हमारे झारखंड को खोखला करोगे, हमें लाठियां मारोगे। अरे तुम में दम है तो गोली मारो, गोली मारो, सीना देते हैं हम, गोली मारो, मारा गोली हेमंत सोरेन। आओ यहाँ गोली मारने के लिए। सुना सभी लोग, राहुल गांधी झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ। एक नारा जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है बर्बरता के बाद, वो नारा है राहुल गांधी झारखंड आओ। और सैकड़ों की संख्या में अब लगातार छात्र पहुंच रहे हैं, उन छात्रों से हम बात करेंगे। राहुल गांधी को क्यों बुला रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी यहाँ पर क्या करेंगे? राहुल गांधी यहाँ पे आया है, पुलिस प्रशासन जो लाठी चार्ज किया है इसके लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और राहुल गांधी को यहाँ पे झारखंड में बुलाया जाएगा। दिल्ली के छात्र छात्र है, झारखंड के छात्र छात्र नहीं है। राहुल गांधी झारखंड आओ। राहुल गांधी
झारखंड के नारे लग रहे। भले ही राहुल गांधी ने आज हुई बर्बरता की निंदा की है, लेकिन अब साफ तौर पर स्पष्ट कहना है इनका कि अपना रुख बताइए क्या है। अब छात्रों के साथ है कि सरकार के साथ है? सिर्फ क्या सत्ता से प्यार है या यहाँ के छात्रों से प्यार है? स्टूडेंट को बहुत बेरहमी से पीटा गया। ये सरकार जो है ना, इसका तख्ता पलट जैसा हो जाएगा इस तरह तर्क करेगी तो। ये इतना बेरहमी से पीटा है और महिलाओं को मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है पुरुष द्वारा मारा गया है। बताइए, महिला पुलिस तक भी नहीं थी, खेत में उतर गए हैं, उन लोग को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। इतनी बेरहम सरकार आज का, उसके लिए उसका जन्मदिन एक कलंक है। हेमंत सरकार का आज का जन्मदिन उसका कलंक है। उन्होंने शुरू में बहुत कोऑपरेट किया, स्टूडेंट को कॉमन कर लिया, उसके बाद संख्या जैसे ही थोड़ा कम हुआ तो पुलिस का 500 से ज्यादा पुलिस को एकदम घुसा करके एकदम पूरा आक्रमण कर दिया गया, बहुत बुरा स्थिति कर। तो देखिए, लगातार उस बारे में बात हो रही है जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, और हमेशा से ये छात्र ये कहते रहे हैं कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज किनारे और कल किनारे में आसमान जमीन का अंतर है। अब देखिए, वो छात्र फिलहाल हम दिखाएंगे ना, देखिए कितना बेरहमी से पिटाई हुई है, पुलिस की ओर से बेरहमी से मारा गया है। कुछ छात्राएं हमारे साथ यहाँ थी, अभी हमने देखा उनको, उन्हें भी सर कुत्ते के जैसा मारा है सर, लाइट बंद करके मारा है। आप समझ, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, कुछ उपद्रवी नहीं सर, बाहर में बैठे हुए थे, अचानक पुलिस फोर्स आती है, लाइट बंद करती है, बिना सूचित किए हुए दौड़ा के मारती है। 2 किलोमीटर दौड़ा मारी है, इसको सुला कर जितना हो सके सर उतना मारा है, यानी जितना बल लगाए ने उतना बल लगा मारे सर। उतना छोड़िए सर, हमारी जो बहन लोग थी, सिस्टर लोग थी ना, उसको भी पुलिस छोड़ा नहीं है। दीदी लोग अस्पताल में है, कहाँ है सर? दीदी लोग पता नहीं कहाँ पे पहुंचे, अभी तक आई नहीं है, अब चल नहीं पा रही थी सर। सदर अस्पताल में ना बहुत बेरहमी से पीड़ा सर, ऐसे लग रहा था हम लोग आतंकवादी है सर। हम लोग पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले छात्र सर, और हम शिक्षकों तक को मारा गया है सर। क्या बोले आपको, शिक्षक तक को मारा गया है सर। सरकार चाह रही है कि अगर सरकार 15 अगस्त को हम लोग वहां तक जाएंगे जहां सरकार झंडा फहराती है, सीधा बात, और हर मार का हिसाब लिया जाएगा। अब हम लोग गुलगुलान की ओर बढ़ेंगे सर। अब झारखंड शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की रास्ते में। शायद उन्हें अच्छा लग रहा होगा आज जो छात्रों को रोते देखना चाह रहे थे, आपकी मंशा पूरी हो गई है। ये छात्र आज बैठकर रो रहा है, किसी लाइब्रेरी में बैठकर आज पढ़ रहा होता, और ये छात्र आज बैठकर रो रहा है। जिन्होंने पिटवाया है उनकी मन की खुशी शायद वही खुद महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर आज झारखंड की पूरी जनता को, 3.5 करोड़ की आबादी इस तस्वीर को देखकर रो रही है। और किस लिए? सिर्फ ये अपना हक मांग रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। क्या एक भी पत्थरबाजी हुई? नहीं। हाथ में लाठी डंडे नहीं, हाथ में तिरंगा था। जुबान पर किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं, भारत माता की जय के नारे थे। अपने संविधान की बात कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय की बात कर रहे थे, और उनकी बात कर रहे थे जो मौजूदा मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के तस्वीर हाथ में लेकर आंदोलन किया जा रहा था। फिर भी इन छात्रों को बख्शा नहीं गया है, और ये झारखंड की आज की सच्चाई है। अब देखिए, ये छात्र बदहवास पड़ा हुआ है। इतनी बदहवासी अच्छा सिस्टम की है, और इतनी ही बुरी तरह से आज सिस्टम की हालत हो रखी है। अगर किसी आयोग का 3 सदस्य इस्तीफा दे देता है, किसी आयोग का अगर पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार हो जाता है, तो क्या परीक्षा ले रहे थे आप? अब तभी अखबार में एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कह देते कि आपसे नहीं हो पाएगा। ये छात्र तब भी मान जाते, लाठी डंडे खाने वो आपके पास नहीं जाते। और क्यों नहीं जाए? विधानसभा आपको किसने भेजा था? इन्हीं छात्रों ने वोट देकर भेजा था। आज जो 56 सीटों के साथ आपकी सरकार बनी हुई है, ये इन्हीं का योगदान है। लाठी डंडा खाने के लिए नहीं, न्याय के लिए, अपने हक के लिए इन्हें आपको कुर्सी पर बैठाया था, और आपके नाम के आज मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जो 17 दिन में पहली बार यहाँ हो रहा है। हम बात करेंगे और भी छात्रों से। दादा, आपकी हालत देखकर समझ में आ रहा है, पीड़ा हम आपकी समझ नहीं पाएंगे, बांट नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम क्या हुआ ये बता दीजिए। सर जैसे शाम हुए, पुलिस हम लोग पर हमला करने लगा। हम लोग पर ऐसा हमला किया कि हम लोग खेत में भी पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। खेत में भी छोड़ नहीं रही थी, लड़की लोग, यहाँ तक लड़की लोग को भी मारा गया है खेत में। देख लीजिए सर, हम लोग का हालत देख लीजिए। खेत बच्चियां कहाँ हैं? वो छात्राएं हैं कहाँ जिन्हें चोटें आई? चोट लगे वो इधर ही है सर, ये यहाँ पे ये भी थी। ये दीदी है। दीदी आइए, दीदी बात करेंगे, आइए।
आइए दीदी, आपसे बात करेंगे। आपके साथ भी बर्बरता हुई है, आपको भी पीटा गया है। ये देखिए, छात्र बेहोश हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर, छात्र बेहोश हो गया, इन्हें पानी मारिए चेहरे पर। अब देखिए, ये छात्र बेहोश हो गया। ये बर्बरता की तस्वीर है, ये झारखंड की बर्बरता की तस्वीर है। अब देखिए, ये छात्र बीमार पड़ चुका है, जिन्हें अस्पताल, ना तो यहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई देखने वाला है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से शून्य पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग छोड़ दीजिए, और जिस तरह से बर्बरता हुई है उसकी ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है। एक छात्र पड़े पड़े बदहवास हो गया, इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है, और ये झारखंड की आज की सच्चाई है। अब देखिए, ये तमाम छात्र, कल तक जिनके चेहरे पर उम्मीद थी कि इस आंदोलन से हमारा रास्ता खुलेगा, हमारे न्याय जो अटके पड़े वो न्याय मिलेगा, लेकिन आज इन छात्रों को क्या मिला है? लाठियां मिली है, गालियां मिली है। दीदी, आप तमाम छात्राओं से बात कर रहे हैं, क्या कह रही है बच्चियां, क्या कह रही हैं, उनके साथ क्या हुआ? इन लोग के साथ पुलिस ने मारपीट किया है बहुत ज्यादा। एक बच्चा तो यहीं पे, अब उसका बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उतना हालत खराब हो गया है अभी बच्चा का। बताइए, ऐसा करना चाहिए? वो लोग को नहीं करना चाहिए। किसी का जिंदगी के साथ वो लोग खेल रहा है, ऊपर से लाठी चलाता है। ऐसा सरकार होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए इतना मारपीट करेगा? बिल्कुल, विद्यार्थी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। जिन हाथों में आज कलम होने चाहिए थे, वो हाथों में ऑइंटमेंट लेकर, कोई मूव लेकर बैठा हुआ अपने दर्द मिटा रहा है। दीदी, आपके साथ भी मारपीट हुई है? हम लोग शांति से बैठे हुए थे। वो डीसी सर थे, जो भी थे, आराम से वार्ता करके गए कि ठीक है आप लोग बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग रात पर यहीं बैठेंगे। अचानक से वहाँ से क्या बोलते हैं, लाठीचार्ज हुआ। हम लोग सर के साथ बैठे थे, हम लोग को गंदी गंदी गालियां दिया गया, वहाँ से भगाया गया। एटली हम लोग नीचे आ गए, नीचे भी हम लोग को मारा गया, पीटा गया। सर को यहाँ देखिए, यहाँ चोट लगा है सर को, पैर में। रोहित सर को हमको पीछे से मारा। सर हम लोग को हमको बचाने के लिए सर लोग इतना। आप पर क्या महिला पुलिस ने वार किया? महिला पुलिस वहाँ थी ही नहीं, महिला पुलिस नहीं थी। हम हाथ जोड़ रहे थे, अंकल कम से कम हमको छोड़ दीजिए, हम लड़की हैं, हमको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ रहा था, मार रहा था, मार रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वीडियो सब बनाया हम लोग, ऐसा कर रहा था। हिम्मत नहीं हारना है दीदी, हिम्मत नहीं आ रहे, हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं। 17वें दिन अगर आप लोगों के साथ इतनी बर्बरता हुई है, तो मतलब आप लोगों का आंदोलन मजबूत था। तो वो अपनी जुबान से आपके आंदोलन का जवाब नहीं दे पाए। ये सच्चाई है आज के झारखंड की। फ्री टाइम में उन लोगों को ये पनिश करना पड़ा, ये लोग को नहीं तो इशारे से मारा है सर। धीरे से भी मार सकते थे, बच्चे स्टूडेंट देखा नहीं जा रहा था, जो गिर रहा था उसको और मार रहा था, गाली दे रहा, बोले जाओ उठो जाओ। सर चोट लगा तो कैसे जाएगा सर, कैसे जाएगा? यहाँ क्या बोलते हैं, विधानसभा से आगे हम लोग आगे, वहाँ भी दौड़ाया गया। ऐसा हम लोग बच्चा खेत में कूद रहा था, गड्ढा में कूद रहा था, जहां मन तहां कूद रहा था। बच्चा अगर गड्ढा में गिर जा रहा था, उसके बावजूद उसको गड्ढा में घुस के पुलिस मार रहा था। ऐसा मारा है कि भगवान कसम क्या बोले हम प्रशासन के बारे में, बहुत भयानक तरीके से मारा। हमने जो दृश्य देखा है, हमारे अंदर अभी तक दिल जोर से धक धक कर रहा है कि जो चीज जिस तरीके से डराया गया, जिस बर्बरता से मारा गया। हम लोगों को एसपी साहब हम लोगों को बोले, परमिशन दिए, अनुमति दिए कि ठीक है आप शांतिपूर्ण बैठ जाइए यहाँ पे धरना में। जब धरना में सारे बच्चे बैठ गए, धरना में सारे लोग एकत्रित हो गए। अंदर से हम लोगों ने बशर्त 500 से ज्यादा बच्चा को हम बाहर निकाले कि आप लोग अंदर मत जाइए, आपका अधिकार क्षेत्र ये नहीं, आप देशभक्त है तो बाहर रहिए। और उसके बाद शालीनता से हम लोगों को बैठाने के बाद रांची एसपी ने पूरे प्लानिंग के साथ 12 से 15 गाड़ियां पुलिस बटालियन की मंगवाई और अंधाधुंध लाठीचार्ज की। जहां दिखा सर पैर हाथ खेत में दौड़ा के 700 मीटर का दायरा था उन लोगों का। बीएनएस की 163 जो है 700 मीटर में लगी हुई थी। 2 किलोमीटर बाहर जगन्नाथ मंदिर, आपको पता है विधानसभा से कितना दूर है, जगन्नाथ मंदिर के आगे मूसीबाड़ी तक दौड़ा के मारा गया है। दीदी क्या हो गया? दीदी ये मायूसी आपकी कह रही है, बता रही है सब कुछ कि हुआ क्या है। आज पूरे देश को पता चल गया है कि हुआ क्या है, लेकिन आपको भी चोटें आई हैं। चोटें तो आई है, और हम सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए कि हमारी क्या गलती है। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए आपने लाठी चार्ज करवाई? हम तो संवैधानिक रूप से रोड पर बैठ करके मांग कर रहे थे कि आप इतना करप्शन हो रहा है झारखंड में, ये सारी चीजें सामने आ रही है पेपर के माध्यम से, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो जरा सोच करके देखिए कि अगर
इतना खुलासा नहीं होता तो सोचिए गवर्नमेंट और नहीं सुनती हमारी बातें। हम तो विथ प्रूफ आ रहे हैं ना आपके सामने कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं झारखंड में। तो आप ही बताइए ना यहाँ के सरकार कि हमने ऐसा क्या गलती है जिसके लिए आपने लाठी चार्ज करवाई। ऐसा हम लोग क्या कोई क्राइम कर रहे थे? हम लोग क्या कोई क्रिमिनल है? क्रिमिनल तो नहीं है, पढ़ाई करना इस देश में क्राइम तो नहीं है, इतना तो कम से कम देशवासियों को पैदा हो गए गुनाह कर दिए हैं सर, ऐसा लगता है हम लोग गुनाह कर दिए हैं। ऐसा लगता है लोग मतलब भारत का पार्टी नहीं है झारखंड, यहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं राहुल गांधी आते हैं? जंतर मंतर पे हुआ। ये मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, पुलिस की बर्बरता देखिए, अंधेरा था, देखिए सुनिए कैसे बोल रहे हैं। ना देखिए बर्बरता देखिए, खेत के अंधेरे में देखिए लाइट नहीं था, जो वीडियो बना था उसको मार रहा था। मीडिया को भी मारा गया है, वहाँ पे मीडिया को दौड़ा के मारा गया है। देश में पहली बार हुआ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रशासन ने मारा है। पूरा वीडियो क्लिप में देखिए सर, हर एक चीज। जब यहाँ में वीडियो बना रहा था मुझे माँ बहन की गालियां दी गई और इस बच्ची को मैं बचा रहा था। माँ बहन की गालियां की वो शब्द भी हम नहीं बोल सकते कि तुम वीडियो बनाएगा तुम, है ना, लड़की है इसलिए तुमको छोड़ दे रहे हैं, तो यही पे तुमको मार के इतना गलत बातें बोली। ये बातें बोली तो जरूर गई कि लड़की हैं हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, लेकिन छोड़ा कहाँ गया? ये बच्चियां उदाहरण है। देखिए कि कैसे इन बच्चों पर निकाला गया है। किस बात की खीस थी कि एक भी परीक्षा आप सफल तरीके से नहीं करा पाए। किस बात की खीस थी कि आपकी सच्चाई पकड़ी गई। किस बात की खीस थी कि कितने शागिर्दों को आपने इस सिंडिकेट में छोड़ रखा था। सबूत लेकर कौन सामने आया? ये छात्र सामने आए। और कम से कम अगर कार्रवाई हो रही थी तो महिला पुलिसकर्मी कहाँ थे? हम आएंगे। दादा क्या हो गया? और कहाँ पे लगा होगा? और ये पीछे मारा, यहाँ मारा। अब कहाँ से आए? मैं हिसार हरियाणा से राजेश हिंदुस्तानी, 15 साल से तिरंगा हाथ में वही इंसान हूँ। जब उन्होंने भगाने का कहा, चल पड़े, हमें उम्मीद नहीं थी कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।